कैसे हैं लीडर्स? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। लीडर्स, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में आप बहुत अच्छे प्रकार से जानते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एरोपोनिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है और हर एक ब्लॉक से एक एक एनएसटी मेंबर्स को अपॉइंटमेंट करवा के उनके नीचे जो दो स्टाफ संस्था की तरफ से दिए जा रहे हैं, उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, एक ब्लॉक के अंदर जितने भी लोग यहाँ से आते हैं, उन सभी लोगों को फ्री में यानी कि बिल्कुल निःशुल्क में एरोपोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप जो है बिना मिट्टी के हवा में खेती को करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से लाभ हैं जो श्रम विभाग से मिलते हैं, यानी कि श्रम विभाग के माध्यम से स्कॉलरशिप योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सपोर्ट कर रही हैं। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो 5 ऐसे विभाग हैं राज्य सरकार की तरफ से जो हमारी संस्था का सपोर्ट कर रही हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5 वो कौन से विभाग हैं। तो पहला है श्रम विभाग, दूसरा कौशल विभाग, तीसरा कृषि विभाग और चौथा उद्यान विभाग और पांचवा आयुष विभाग। ये 5 प्रकार के राज्य सरकार की तरफ से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आज की डेट में मैं बता दूं दोस्तों कि भारत सरकार की तरफ से ढेर सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ हम लोग नहीं ले पाते। कारण सिंपल सा है कि हमने कभी ये जाना ही नहीं, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि भैया पढ़ाई लिखाई करिए, नौकरी करिए और अपने घर गृहस्थी को देखिए। लेकिन भारत सरकार भी गरीबी को दूर करने के लिए ढेर सारी योजनाएं चला रखी हैं। एनजीओ के माध्यम से, श्रम विभाग के माध्यम से, कौशल विभाग के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान विभाग के माध्यम से, आयुष विभाग के माध्यम से बहुत ढेर सारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन कैसे? दोस्तों, जब तक आप सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ अपना एडमिशन मात्र 275 रुपये में नहीं करवाएंगे, तब तक आपको ये लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्था के माध्यम से, हमारे ट्रेनर के माध्यम से, हमारे एनएसटी जो हर एक ब्लॉक पर एनएसटी मेंबर्स को नियुक्त किया जा रहा है, उन लोगों के माध्यम से आप सभी लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से आप बिना मिट्टी के हवा में खेती को करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीखने का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा संस्था के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। अगर आपने ट्रेनिंग किया, सीखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी मार्कशीट लूँ, जो 275 रुपये दे के हमें एक बार जो मार्कशीट मिलेगा, उससे हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे हम उसका लाभ ले सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये सारी जानकारियाँ आपको दिया जाता है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कैसे आप वो स्कॉलरशिप के माध्यम से या सहायता राशि के माध्यम से आपको जो मदद मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि श्रम विभाग से मिलने वाले 5 प्रकार के ऐसे लाभ हैं जो स्कॉलरशिप के रूप में लोगों को दिया जाता है। आज की डेट में बहुत सारे लोग किसान हैं, गरीब हैं, लेकिन उनको ये लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप एक किसान हैं तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप श्रम विभाग से लाभ लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैं लाभ के बारे में बता दूं कि अगर आपका लड़का, पहला लाभ, अगर आपका लड़का या लड़की कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बीच में पढ़ाई कर रहा है, अगर वो सरकारी स्कूल में है तो प्राइवेट स्कूल में रहेगा तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। ये केवल सरकारी बच्चों के लिए है।
अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको ये लाभ मिल सकते हैं और लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन इसका प्रोसेस आपको नहीं पता होता है। वही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ रहा है तो उसको 500 रुपये के रेट से, यानी कि हर माह उसको 500 रुपया मिलेंगे, यानी कि 12 महीने में 6000 रुपया उस लड़के को, उस बच्चे को दिया जाता है। दूसरा जो लाभ है, अगर आपका घर का लड़का या लड़की कक्षा 9 से लेकर 10 9वीं में या 10वीं में पढ़ रहा है तो हर एक बच्चे को हर माह 700 रुपये के रेट से उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, या आप कह सकते हैं कि सहायता राशि दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक महीने में 700 तो 12 महीने में 8400 रुपये उस बच्चे को दिया जाता है, उसको पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सके, ओके, वो कोचिंग कर सके, वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 11वीं और 12वीं में पढ़ रहा है तो उसको श्रम विभाग की तरफ से 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो 12 महीने में 12000 रुपये उनको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपका घर का बच्चा BA BCom BSc कर रहा है तो 3600 रुपये प्रति माह उसको स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है, या आप कह सकते हैं सहायता राशि के रूप में दिया जाता है, जो लगातार 12 महीने तक आपको मिलता रहता है। यानी कि 12 महीने में अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो 43,200 रुपये होता है। 5वीं बेनिफिट की बात करें तो अगर आपका घर का लड़का ITI या पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसको श्रम विभाग की तरफ से 4000 रुपये प्रति माह मिलेगा और 12 महीने तक लगातार मिलता रहता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं 48,000 रुपये आप अगर ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल से तो आपको ये लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपको 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, जो कि 12 महीने में 1,20,000 रुपये की राशि अपना श्रम विभाग की तरफ से ये मिलता है। तो दोस्तों ये श्रम विभाग से मिलता है, ना कि हमारी संस्था सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम देती है, ओके। ये श्रम विभाग से ये लाभ मिलते हैं, लेकिन ये लाभ आपको कैसे मिलेगा? आपको सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में पहले एडमिशन कराना पड़ेगा। जब आप अपना 275 रुपये में सर्टिफिकेट प्रोसेस कराएंगे तब हमारी संस्था की तरफ से आपको श्रम विभाग से जो भी लाभ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। कौशल विभाग से कौन कौन सी योजनाएं लाभ आ रहे हैं उसका लाभ आपको मिलेगा। कृषि विभाग से कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं वो आपको मिलेगा। उद्यान विभाग से कौन कौन से लाभ हैं वो भी आपको मिलेगा। आयुष विभाग से कौन कौन से लाभ हैं वो भी आपको मिलेगा। यानी कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो 5 राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं दी जाती हैं वो हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कराएगी। कैसे प्रोवाइड कराएगी? क्योंकि हर एक ब्लॉक पर एक एक NST मेंबर नियुक्त किया जा रहा है और उस NST मेंबर्स को 2-2 स्टाफ संस्था की तरफ से दिए जा रहे हैं। वो स्टाफ आप अपने गांव के, आप मोहल्ले के, अपने रिश्तेदार के भी लड़कों को रख सकते हैं। उनको संस्था की तरफ से 12,500 रुपया दिया जाएगा। उनका काम क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में जाकर फ्री में ट्रेनिंग देना, उनको बताना कि कैसे आप बिना मिट्टी के हवा में खेती को करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ हम कैसे किसानों को दे सकते हैं, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दे सकते हैं। उनको लाभ के बारे में बताना, उनका कैसे फॉर्म फिल होगा, कैसे ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, उनकी पूरी जानकारियां देना और उनके खाते तक पैसे ट्रांसफ़र इन विभागों के माध्यम से करवाना और उनको संतुष्ट करवाना कि हाँ, अगर आपने सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के एरोपोनिक एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम से मात्र 275 रुपये देकर अगर आपने सर्टिफिकेट लिया है तो ही आपको दोस्तों ये सारे लाभ मिलने वाले हैं। आगे मैं बता दूं तो और कई सारे लाभ हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे
कुछ लाभ और मैं छोटे से शब्दों में बताना चाहूँगा। मातृ शिशु बालिका मदद योजना से आपको मदद मिलती है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना की तरफ से आपको मदद मिलती है। इसके अलावा आवासीय विद्यालय योजना की तरफ से आपको मदद मिलती है। कौशल विकास तकनीकी योजना की तरफ से आपको निःशुल्क प्रशिक्षण मिलता है। कन्या विभाग का सहायता योजना आपको मिलती है, जहां से आप 55,000 रुपये तक का आपके घर में, अगर आपके गांव में कोई लड़की का शादी है तो वहां से आपको ये दिए जाते हैं।